आपको आज के टाइम में 4.5 करोड़ बच्चे लड़ रहे हैं। क्या युग है ये टाइम का। आपको इसमें अपने समय की आहुति देनी पड़ेगी, अपने बच्चों की आहुति देनी पड़ेगी। शादी फंक्शन समाज बहुत कम पार्टिसिपेट वहां करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट की लाइफ में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है एक स्टेज के बाद, जब वो 1 से 2 महीने तैयारी कर लेता है, उसका धीरे धीरे डिप्रेशन आना स्टार्ट होता है उसके मन में। जैसे वो 5-6 महीने तैयारी कर लेता है और उसका सिलेक्शन कहीं नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा घर वाले बढ़ाते हैं उसके ऊपर डिप्रेशन। जो यहाँ डिप्रेशन 1 से 2% था, वो यहाँ बढ़ के हो जाता है 30 से 35%। फिर जैसे जैसे साल हो जाती है, 12 महीने हो जाते हैं, उसको और डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन का लेवल बढ़ते बढ़ते उसका 50% कर देता है समाज और घर वाले। अब 1 साल हो गया, तुझे पैसे दे रहे, तू तैयारी क्या कर रहा है, सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे बच्चे, आपको आज ही इन सारी बीमारियों का इलाज निकालना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ आ रहा है, ये सबके साथ आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जीवन धन्य हो जाएगा और आप दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति होंगे, नहीं। बहुत सारे IAS IPS लोग हैं जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, यानी इतना सब कुछ पाने के बाद भी आत्महत्याएं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, आपने सुना होगा कैफे ये क्या नाम है, अरे एक कॉफी का एक ब्रांड आता, सीसी बोलते हैं, कैफे कॉफी, बहुत बड़ा ब्रांड है, लोग पीते हैं उसकी कॉफी, उसका मालिक आत्महत्या कर गया। बहुत बड़ा बिजनेसमैन लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यानी आप ये मान के चलिए कि जीवन में जो सुख है वो अंततः नहीं है, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। जी हाँ, कैफे कॉफी डे, राइट, कैफे कॉफी डे, कैपेचिनो नहीं, कैफे कॉफी डे, CCD, उसका मालिक एक्सपायर कर गया था ना, तब क्या करके, बिल्कुल ठीक था। तो ये सारी बीमारियां आती रहेंगी लाइफ में। CSET कंप्लीट होगा, CSET आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे होंगे CSET तो हवा में निकाल देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि डिप्रेशन वाली बीमारी को आप ही धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे उसके मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आज डेमो है, तो जो बातें हैं हमारी आज हो जाए, उसके बाद फिर आपको पढ़ने का टाइम में पढ़ना ही होगा, और मैं भी सिर्फ पढ़ाऊंगा ही। मेरे बच्चे, एक सबसे पहला काम तो ये, एवरी टाइम फिक्स वेरी स्मॉल टारगेट। हर बार बहुत छोटे छोटे टारगेट बनाइए, हर बार बहुत छोटे छोटे टारगेट बनाइए। जैसे मान लीजिए, लेट से मेरे पास कोई बुक है और मुझे उस बुक में पता है कि यार प्रॉफिट एंड लॉस है, ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के यार 800 क्वेश्चन है, 800 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। डू नॉट मेक ए टारगेट दैट यू आर गोइंग टू कंप्लीट 800 क्वेश्चन, जस्ट मेक ए टारगेट दैट आई हैव टू कंप्लीट 200 क्वेश्चन टिल दिस वीक, और 20 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, वट एवर इन योर कंफर्ट जोन। छोटे टारगेट बनाइए, बट मेरे बच्चे उस टारगेट को पूरा करने के लिए जी जान लगाइए। ऐसे लड़िए जैसे एक फौजी सरहद पर लड़ता है दुश्मन की सेना से अपने देश के लिए। छोटे बनाइए लेकिन लड़िए उसके लिए। जैसे जैसे टारगेट अचीव करते रहेंगे, आपको खुशी मिलती रहेगी। सेकंड, ईच गवर्नमेंट जॉब, हर एक सरकारी नौकरी की तैयारी करनी, मतलब फॉर्म भरने। अगर आपके माँ बाप के पास पैसा खूब है, धन धान्य सामान्य है, या बहुत अच्छा है, या अति गरीब है, या आप कति अंबानी के बेटे हो और सीधा मुझसे ही पढ़ने आ रहे हो कैरियर में, तो भी आप जितनी भी गवर्नमेंट नौकरियां निकलती हैं, चाहे वो आपकी स्टेट की निकल रही हो, चाहे किसी दूसरे स्टेट की निकल रही हो, या SSC की निकल रही हो, या बैंक की, जिसकी भी निकल रही है, सबके फॉर्म फिल करिए। अगर चपरासी की भी निकल रही है, MTS की भी निकल रही है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो उसके भी फॉर्म फिल करिए, उसके भी फॉर्म फिल करिए मेरे बच्चे। ऐसी स्टेज देखेंगे आप यहाँ पर कि आपका हर दूसरे तीसरे सप्ताह में कोई ना कोई एग्जाम हो जाएगा, हर दूसरे सप्ताह कोई ना कोई एग्जाम आएगा। और जैसे जैसे आपके एग्जाम आएंगे, आप मोदे मुंह गिरेंगे भी शुरुआत में, लेकिन जब तक आप गिरेंगे नहीं ना मेरे बच्चे, आप उठना नहीं सीखेंगे। इसलिए एग्जाम, हर जितने भी आपके फॉर्म निकलते हैं, अब ये नहीं कि तुम कन्नड़ टीचर का भर दो, तुम्हें आती नहीं हिंदी ढंग से, तुम भर दो कन्नड़ टीचर का, वो काम मत कर देना। मतलब जो तुम्हारी हिम्मत में हो वो सारे फॉर्म भर देना, यानी जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS पूछी जाती है, वो सारे फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। या और कोई ऐसी भाषा जिसमें आपको थोड़ी बहुत ज्ञान है, वो फॉर्म भरिए। उससे होगा ये कि आपके सामने अपने आप छोटे छोटे टारगेट नजर आते रहेंगे। हाँ यार, मेरा तो अगले वीक या 20 दिन बाद मेरा तो MTS का पेपर, यार मेरा बाप तो दरोगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम भर चपरासी की फॉर्म भर ले। उससे होगा ये कि धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आएगी कि कोचिंग कि जैसे ही 4-5 महीने होंगे, 3-4 महीने होंगे, 4-5 महीने होंगे, तब तक आपका छोटी छोटी चीजों में टेस्ट क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। भाई यार, सिपाही का टेस्ट क्लियर करिए, लोगों से सिपाही का टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा, तुमने ऐसे पढ़ दिया सिपाही का टेस्ट, तुम्हारी तो टॉप 10 में रैंक आ गई, टॉप 100 में रैंक आ गई, टॉप 1000 में रैंक आ गई। घबराना नहीं है, ज्वाइन कुछ नहीं करना, जीवन एक मिला है, तम का यहाँ पे इंस्पेक्टर का पुलिस लेना ही लेना है, टेंशन मत लो। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन फॉर्म भरिए, सिलेक्शन हो गया, ये जो सिलेक्शन होगा ना,
फाइनल ना भी हुआ, टेस्ट भी क्लियर हो गया। आपने एमटीएस का फॉर्म भरा, इसका टेस्ट आया, आपने पार दिया, इसका टेस्ट पार दिया, मतलब क्लियर कर दिया एग्जाम। ये आपको अपने आप में मोरल बूस्ट करके देगा मेरे बच्चे। दिस विल बूस्ट योर मोरल। ये आपका मोरल बढ़ाएगा। ये आपको उसको डिप्रेशन की स्टेज से बाहर लाता है जो डिप्रेशन बनता है। बच्चे क्या करते हैं, एक की तैयारी करेंगे जी मुझे इंस्पेक्टर बनना, फॉर्म भी सिर्फ इंस्पेक्टर का भरेंगे, कुछ भटकना ही नहीं है हमें तो। और एक स्टेज ऐसी आती है कि 1.5 साल बीत जाता है, सिलेक्शन नहीं होता, फिर डिप्रेशन चढ़ता है उनके ऊपर। आप ये काम बिल्कुल मत करिएगा, सारे फॉर्म भरिए। एक मेरे बच्चों सीडीएस का फॉर्म आता है, साल में 2 बार ये वैकेंसी आती है, और मैं दावा कर रहा हूँ कि कोई माइकल लाल नहीं जो आपको टेस्ट में निकाल दे। जो हम पढ़ेंगे 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यार आप धीरे धीरे प्लानिंग से काम करिए। आज पहला दिन है, आज पढ़ने का नहीं प्लान करने का दिन है। बहुत सारे लोग पहले ही दिन पढ़ने में लग जाते हैं, ये कर लो, ये किताब करो। मत करो भाई, आज प्लान करो, ठंडे दिमाग से सोचो। टीचर ने जितनी बातें कही उस पर थोड़ा थोड़ा मगन करो, दिमाग को ध्यान लगाओ, समझो मेरी बातों को, उसके बाद चीजें पकड़ में आएंगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। आप जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं सरकारी नौकरी की, उस लड़ाई को आज के टाइम में 4.5 करोड़ बच्चे लड़ रहे हैं, क्योंकि भारत में लोगों के पास, युवाओं के पास कोई काम ही नहीं है सरकारी नौकरी के अलावा। अगर एक भी वैकेंसी निकलेगी तो भी इससे ज्यादा ही भरेंगे, कम नहीं भरने के। सच बात तो ये है कि आप भी उसी की तलाश में, और आप भी उसी समूह का हिस्सा है। तो मेरे बच्चे पढ़ना तो है, इसका विकल्प नहीं है, क्योंकि हम बिजनेसमैन के घर में पैदा नहीं हो रखे, हम गरीब माँ बाप के बच्चे। पढ़ना तो पड़ेगा ही, मेहनत तो करनी पड़ेगी। स्कूल में की नहीं की, मार दो गोली। हमारा मैथ का बेस है नहीं है, मार दो गोली। है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, अब बनाना पड़ेगा, अब मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। क्या करना है अलग से, कुछ नहीं करना, जो पढ़ाऊंगा बस उसी पे ध्यान देना। क्या हमें सर एनसीईआरटी की बातें पढ़नी, बिल्कुल नहीं पढ़नी। फिर कोचिंग किस चीज की? कोचिंग का मतलब क्या होता है? कोचिंग का मतलब यही होता है कि जो मेहनत एक बच्चे को करनी पड़ती किसी चीज को सीखने में, वो मेहनत हमने कर ली। और 5 घंटे मान लीजिए बच्चे को मेहनत करनी थी, तो 5 घंटे हमने मेहनत कर ली एक छोटे से एक कॉन्सेप्ट पे। हमने उस 5 घंटे की मेहनत को 5 सेकंड में आपको चीज समझा दी। इसी के नाम के तो पैसे दे रहे हो, और किस नाम के पैसे दे रहे हो उनको? तो मेरे भाई आज का दिन प्लान करने का। मैं आप सबके कमेंट पढ़ लूंगा, आप परेशान ना हो। मेरा मैथ ठीक नहीं है भाई, मैथ सबका ही बेकार है, मेरा खुद का बेकार है। आप इस बात को दिमाग से निकालो, मेरा मैथ बेकार है। ऐसा कुछ मैथ आ ही नहीं रहा हमारे सिलेबस में जिसका आपको बेसिक होने की जरूरत है। कति फुद्दू टाइप का मैथ आ रहा है, और इतने बड़े विद्वान टीचर हमने के कोट पैंट पहन के फिर आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत हेलो हाय गाइस ये वो गाइस, इंग्लिश वो भी नहीं। हम भी आपके जैसे, इसलिए मेहनत करके पढ़ने की कोशिश करिए, नेगेटिविटी को जितना हो सके दूर करिए। यारी दोस्ती इस 1 साल में जितनी संभव हो सके मतलब की रखिएगा। मतलब की मतलब ये नहीं है कि आप उसको दूसरा, मतलब का मतलब बहुत कम पार्टिसिपेशन हो यारी दोस्ती का, पढ़ाई पे करा जाए, क्योंकि ये जीवन का यज्ञ है। ये टाइम आपको इसमें अपने समय की आहुति देनी पड़ेगी, अपनी इच्छाओं की आहुति देनी पड़ेगी। शादी फंक्शन समाज बहुत कम पार्टिसिपेट वहां करना पड़ेगा आपको। देखिए आपको भी इतने सारे लाखों बच्चों से निकल के आना है ना, तो इट इज नॉट वेरी इजी फॉर एवरीवन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा काम आपने करना है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, किसी चीज पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन सबका होना है, जो प्रयास करता रहेगा उसका सबका सिलेक्शन होना है। बस प्रयास ईमानदार होने चाहिए, निरंतर होने चाहिए। जो बच्चे, मनीष कह रहे जी मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे आईएएस की तैयारी करिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। एसएससी आपको उसके लिए 20 तैयार करके दे देगा, क्योंकि आपकी जो सीसेट की प्रॉब्लम अगर 1% भी आपके लिए है, तो सीसेट इस तैयारी के बाद खत्म हो जाएगा।